अब कल से आगे ये वाले श्लोक हैं। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं पदम पितरि प्रीतिमापने प्रियंते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सबसे श्रेष्ठ पद है। पितरि प्रीतिमापने और अपने पिता के साथ में प्रीति रखने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनका सम्मान करने से प्रियंते सर्वदेवता, अपने आप ही सभी देवता भी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्यार रखने लगते हैं। माँ और पिता का स्थान सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उन्हीं के बाद ही हमें भगवान मिलते हैं। यदि वो हमें धरती पे ना लाए, वो हमारे लिए ना होते, या वो हमारे को जीवन ना दें, तो फिर कौन देगा? फिर तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अस्तित्व देने वाले माँ और पिता ही हैं। तो उनसे हमको बैर नहीं रखना है। वो डांटते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, आपको इस लायक बनाते हैं कि आप दुनिया में किसी नाम से पहचाने जाएं। तो उनको श्रेष्ठ मानना बहुत ज़रूरी होता है। आपत्काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्रमेव तत् वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनोऽपि श्रद्ध भवेत्। आपत्ति के समय जो हमारे समीप रहता है वह ही मित्र श्रेष्ठ है। क्यों? वृद्धि काले तो संप्राप्ते, और वृद्धि काल में भी जो हमारे पास रहता है वह दुर्जन होते हुए भी हमारा श्रद्ध बन जाता है। मतलब जो हमारी विपत्ति में भी साथ दे और हमारे सुख में भी साथ दे, वही हमारे लिए हमारा विशेष व्यक्ति बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो हमारी हर सुख और दुख में, कहते हैं, जो साथ में रहता है वो हमारे दिल के करीब रहता है। ठीक है, तो वही मित्र होता है, वही श्रेष्ठ मित्र होता है। उसी को ही हम मित्र मान सकते हैं, जो कि हमारी आपत्ति के समय भी साथ हो और वृद्धि काल में भी। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुकई अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जित। ह्यष्ट वर्ज, ये विद्यार्थी को 8 चीज़ें ये छोड़ देनी चाहिए। कौन कौन सी? अति निद्रा, बहुत अधिक सोना। दूसरा काम, इच्छाएँ कि हमको ये चाहिए और वो चाहिए। नंबर 3 क्रोध, नाराज़ होना, चाहे बड़ों पे या अपने से छोटों पे या अपने बराबर वालों पे। क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद लोभ, लालच होना कि मेरे पास ये भी चीज़ हो, जो भी किसी के पास देखी और उसके लिए लालच रखना। स्वाद, अत्यधिक इधर उधर का खाने की, मसालेदार खाने की चीज़ें की इच्छा रखना। और श्रृंगार कौतुक, तथा अपने आप को डेकोरेट करके, सजा करके, अपने आप को फैशनेबल बना करके प्रस्तुत करना। ठीक है, श्रृंगार कौतुक का मतलब यही है, फैशनेबल बनाना, कि जो फैशन में है उसको आप अलाउ करें। जब आपका दिमाग इन सब चीज़ों में जाएगा तो आप विद्यार्थी रह ही नहीं जाएंगे। तो विद्यार्थी जो रहना चाहते हैं, जो विद्या को चाहने वाले लोग हैं, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 8 सा भार्या या ग्रही दक्षा, वो पत्नी होती है जो घर कार्यों में दक्ष होती है। सा भार्या या प्रजावती, वह पत्नी होती है जो प्रजावती, जो अपने घर के लोगों की प्रिय हो। सा भार्या या पति प्राणा, वो पत्नी अच्छी होती है जो अपने घर के श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रिय हो। ठीक, सा भार्या या पतिव्रता, और वह पत्नी श्रेष्ठ कहलाती है जो कि अपने पतिव्रत धर्म का, अपने घर के धर्म का पालन करती हो। आजकल स्त्रियों की 2 तरह की भूमिकाएं, एक बाहर भी निभाती हैं और एक घर में भी। तो वो स्त्री तो वैसे भी श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन जो हर एक व्यक्ति की प्रिय हो। जैसे बच्चों को डांटा तो बच्चे दुश्मन बन गए, पति की इच्छा के अनुसार नहीं काम किया, उन्होंने कहा नौकरी मत करो और नौकरी कर ली, उन्होंने कहा ये काम मत करो और वो काम कर लिया, तो वो प्रिय नहीं रह जाती हैं। या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ये ऐसा है, कुछ है, पसंद नहीं है ये काम। तो इस तरह की जहाँ बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी स्त्री घर के लिए तो कार्य करती है, ये बात अलग हो जाती है कि हम उनके अनुसार नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जहाँ ये सारी बातें पूर्ण हो जाती हैं कि बच्चे भी माँ को समझें, घर के बड़े भी घर की स्त्री को समझें, और घर का मुख्य व्यक्ति भी स्त्री को समझे, तो वो सबसे श्रेष्ठ होगी। निश्चित ही उस घर में कलह नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा, किसी के बीच में भी दुख नहीं होगा। न कश्चिद् इह जानाति किं कस्य शो भविष्यति अतः स्वकरणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान्। न कश्चिद् इह जानती, न कोई जानता है इस बात को कि किम कस्य शो भवति, शो माने कल, भविष्यति मतलब होगा, कि कल क्या होगा, कोई भी इस बात को नहीं जानता है। अतः स्वकरणीयानि, इसलिए कल करने वाले काम को कुर्यात् अतः आज ही कर लेना चाहिए। बुद्धिमान, ऐसा बुद्धिमान लोगों का कहना है। हमको
20 फ़ैब में नहीं मालूम था कि हम लोगों के कितने समय तक हम लोगों को घर के अंदर रहना होगा, नहीं मालूम था ना। कितने काम अधूरे रह गए, कितनी चीज़ें अधूरी रह गई। धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमारी अधूरी रह गई, जो कि हम वक्त वक्त पे मौका मिलने पे पूर्ण कर रहे हैं। तो कल का हमको मालूम नहीं है। सारे वैज्ञानिक, सारे लोग बता रहे थे कि समय अच्छा है, समय अच्छा है, समय अच्छा है, और अचानक कैसा समय आ गया। सबके लिए आया है एक सा, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए एक सा आ गया। तो हमको कल का नहीं मालूम रहता है कि क्या करना है, तो क्यों ना हम आज खुश रह के अपने सारे कार्यों को कंप्लीट करें। थैंक यू। जय गुरुदेव।